कुत्तों को सबसे वफादार माना जाता है, इंसानों से भी। लेकिन 2022 में ही लखनऊ में पिटबुल के एक हमले की घटना सामने आई थी, जिसने सबको झकझोर दिया था। दरअसल लखनऊ के कैसरबाग थाना क्षेत्र में पिटबुल कुत्ते ने अपने ही मालकिन को नोच नोच कर मार दिया था। 80 साल की रिटायर्ड टीचर थी। पिटबुल उसने पाला हुआ था। उसने महिला को इस तरीके से काटा कि शरीर से मांस अलग हो गया। महिला अकेली थी घर में। उसका बेटा जिम का ट्रेनर था, वो गया हुआ था। जानवरों में सबसे पालतू माने जाने वाले कुत्ते का इस तरह का व्यवहार देखकर हर कोई दंग रह गया था। अब जरा समझिए कि अभी दिल्ली और इससे पहले गाजियाबाद से लेकर लखनऊ तक अपनी हैवानियत को अंजाम देने वाला यह पिटबुल इतना खतरनाक क्यों होता है। पिटबुल पर ही इस तरह के हमले और इस तरह की घटनाएं सामने क्यों आती है। यह सबसे खूंखार नस्ल का कुत्ता है। स्वभाव से बेहद ही गुस्सैल और आक्रामक माना जाता है। डोमेस्टिक नहीं माना जाता, फिर भी लोग पालते हैं। और जब एक बार किसी को यह अपने टारगेट पर लेता है तो निडरता से उस पर हमला जारी रखता है, हटता नहीं है। इसका एनर्जी लेवल बहुत ज्यादा होता है। वजन होता है 15 से 38 किलो के बीच। इसकी सबसे बड़ी ताकत इसका जबड़ा होता है, बहुत शक्तिशाली, मजबूत। अपने इस मजबूत जबड़े का फायदा उठाते हुए ये जब किसी पर अटैक करता है तो तकरीबन 235 से 330 पीएसआई की ताकत से ये काटता है। एक हेल्दी पिटबुल की काटने की जो क्षमता होती है 235 और 330 पीएसआई, जिसे मानक है, उसके बीच में रहती है। इसे एक शक्तिशाली, बहुत शक्तिशाली काटने वाला कुत्ता कहा जाता है। जबकि एक इंसान की औसत बाइट की फोर्स, अंदाजा लगाइएगा, 162 पीएसआई होती है। ये 320 से भी ऊपर। इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि पिटबुल के काटने के बाद उस पीड़ित का हाल क्या होता होगा। यही वजह है कि दुनिया के बहुत से देश हैं जहां पिटबुल नस्ल के कुत्ते को पालना, उसे संरक्षण देना, उसकी ब्रीडिंग करना पूरे तरीके से बंद है, उस पर पाबंदी है। दुनिया के 40 से ज्यादा देश हैं जहां पिटबुल पर पूरे तरीके से बैन है, प्रतिबंध है, सख्त नियम है। पिटबुल को पूरी तरह बैन करने वाले देशों में इंग्लैंड है, फ्रांस, बेल्जियम, जर्मनी, पोलैंड, फिनलैंड, नॉर्वे, डेनमार्क, ब्राजील, न्यूजीलैंड, जापान और चीन तक है जहां पिटबुल बैन है। ना आप इसे पाल सकते हैं, ना इसका व्यापार कर सकते हैं। इन सब देशों में कंप्लीटली बैन है। वही अमेरिका में पिटबुल पर बैन नहीं है। अब इसका खमियाजा वहां के लोग भी भुगतते हैं। एक आंकड़ा कहता है कि अमेरिका में पिछले कुछ सालों में डॉग बाइट के जो मामले सामने आए हैं, उन सभी मामलों में 68% के करीब, 65 से ऊपर 68% के करीब अकेले पिटबुल डॉग के होते हैं, जिन लोगों को खूंखार कुत्ते ने काटा है। बात हिंदुस्तान की करें या ना सिर्फ पिटबुल या फिर कोई पालतू कुत्ता, बल्कि देश भर में आवारा कुत्तों का भी आतंक है। यहां स्ट्रेस भी बहुत हैं। कोई ऐसा साल नहीं जाता कि साल में डॉग बाइट के लाखों मामले सामने आते हैं, बढ़ते जा रहे हैं। कोर्ट्स ने भी चिंता जताई है। इसी साल सिर्फ जनवरी में कुत्तों के काटने के 4,29,000 मामले सामने आए। जनवरी में बीते 22 जुलाई को केंद्रीय पशुपालन राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल ने लोकसभा में एक सवाल था, उसके उत्तर में बताया कि 2024 में 37,17,336 डॉग बाइट्स के मामले सामने आए। 54 की इसमें मौत हो गई थी रेबीज के कारण। साल 2024 में 5,19,704 से ज्यादा पीड़ित 15 साल से कम उम्र के बच्चे थे। यानी डॉग बाइट के हर 7 पीड़ितों में एक बच्चा था। वहीं से पहले साल 2023 में डॉग बाइट के 30.5 लाख और 2022 में 21.9 लाख मामले सामने आए। अकेले राजधानी दिल्ली में डॉग बाइट्स के मामलों में साल दर साल 143%, 143% की वृद्धि हुई है। अब यही वजह है कि बीते 7 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर के नगर निकायों को निर्देश दिया था कि जो आवारा कुत्ते हैं तुरंत उन्हें पकड़ा जाए, शेल्टर उपलब्ध करवाया जाए, नसबंदी की जाए, स्थायी रूप से शेल्टर होम में शिफ्ट किया जाए। कोर्ट ने कहा था कि इस काम में कोई ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जा सकती और अगर कोई व्यक्ति, संगठन इसके बीच आता है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी, क्योंकि फिलहाल ये समस्या है।
वहीं भारत में लगातार बढ़ रहे विदेशी नस्ल के कुत्तों के हमले को लेकर भी सख्त पाबंदियां हैं। इंडिया में भी हैं। पिछले साल ही भारत सरकार ने 24 विदेशी ब्रीड के डॉग पालने पर बैन लगा दिया था, प्रतिबंध लगा दिया था इंडिया में। दरअसल भारत सरकार के मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय को लगातार शिकायतें मिल रही थी। इसके बाद डेयरी मंत्रालय ने एनिमल हस्बेंड्री कमिश्नर की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई थी। कमेटी में अलग अलग संगठन, एनजीओ, एक्सपर्ट्स, पेट लवर्स सबको शामिल किया गया था। कमेटी ने कई विदेशी ब्रीड डॉग्स को चिन्हित किया, जिसमें पिटबुल, अमेरिकन बुलडॉग, रॉटवीलर, इन सबको मिलाकर 24 विदेशी ब्रीड के डॉग्स को प्रतिबंधित श्रेणी में डाला गया। इन्हें बैन डॉग कहा जाता है। इंडिया में भी अब इसे आप नहीं खरीद सकते, व्यवसाय नहीं कर सकते। इनमें से किसी भी ब्रीड के डॉग का इंपोर्ट, ब्रीडिंग, देश में खरीद फरोख्त अवैध है। हालांकि नियम के मुताबिक उस समय जिन लोगों के पास इस ब्रीड के डॉग थे, उन्हें छूट दी गई, उन्हें नसबंदी कराने के लिए कहा गया कि इनकी संख्या बढ़नी नहीं चाहिए। इसके पीछे एक सच ये भी है कि दिल्ली के अलावा देश के कई राज्यों में विदेशी ब्रीड के डॉग्स की खरीद फरोख्त का एक बड़ा बाजार है। डॉग की कीमत लाखों में होने के कारण देश में विदेशी डॉग की ब्रीड तैयार कर उन्हें मोटा मुनाफा बेचा जाता है, एक बड़ा बाजार है। इसलिए डॉग की खरीद फरोख्त का लाइसेंस नहीं दिया जाएगा। यह भी एक नियम है। कुत्तों को लेकर एक सच यह भी है कि पहले लोग सुरक्षा के लिहाज से पालते थे, फिर शौक हुआ, और अब ज्यादातर लोग सिर्फ शो ऑफ के लिए पालते हैं, जिसमें ख्याल नहीं रखते, जिससे सोसाइटी में वो अपना स्टैंडर्ड दिखा सके। यह भी एक बड़ी वजह है। वहीं दूसरी स्टोरी, पिटबुल के जानलेवा हमले के विश्लेषण के बाद दूसरी स्टोरी भी कुत्तों से जुड़ी एक और खबर की है।